हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी एजुकेशन की इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। इंटीग्रेशन की सीरीज में आज आप सभी के लिए एक नया क्वेश्चन है जो कि इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। आप इनको जरूर कवर कर लें कॉपी बना के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस साल की बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 to π/4 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, तो फंक्शन आपका कैसे रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/4, ठीक है, 1 अपॉन कॉस मैं कर दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला साइन में लगाऊंगा माइनस का, लिख दूंगा साइन एक्स को भी मैं दे दूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। आगे होगी बात समझ में, बहुत सिंपल सी बात है। कॉस स्क्वायर एक्स 1 को भी दिया, फिर ये माइनस का साइन लगाया ये वाला, फिर साइन को भी दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इनको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली चीज मिल जानी, मतलब मैंने इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात है, ये क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं यार देखो देखो, जैसे साइन एक्स लिखा है अपॉन यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही जो लिखा है यहाँ पे, इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, साइन एक्स अपनी जगह है, ठीक है जी, और अपॉन यहाँ पे मैं कह दिया कॉस एक्स, ठीक है जी, और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। अब ये कॉस कॉस तो कॉस स्क्वायर ही है ना, जो ऊपर साइन 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 की गुणा 1 से करोगे तो साइन, मतलब इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब साइन बाई कॉस 10x होता है, बहुत सरल सी बात है। 1 बाई कॉस होता है सेक एक्स, ठीक है। तभी मैंने इस पूरी चीज को 10x सेक एक्स लिख दिया, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन में जो इन दोनों को मैंने फॉर्म को तोड़ा फॉर्मूले के थ्रू, वैसे हो गया। उसके बाद 0 to π/4 आपकी लिमिट लगी हुई है, ठीक है। अब देखो आप इंटीग्रेशन 0 to π/4 आप यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को भी दे दोगे और dx, उसके बाद माइनस करके इंटीग्रेशन 0 to π/4 यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको भी दे दोगे 10x सेक एक्स को, 10x सेक एक्स को dx को, ठीक है। अभी बहुत सरल से क्वेश्चन है आपके, देखो सिंपल सी बात है यार, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, 10x का होता है। मैं चलो आपको दिखा देता हूँ, अभी पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप दे सकते हो एनसीईआरटी कहीं आप अपनी खोलोगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स का कहीं आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आपको 10x मिलता है। सेम एज 10x सेक एक्स का कहीं आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सेक एक्स मिलेगा। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का तो मैंने 10x कर दिया, इसमें आप लिमिट लगा दो 0 से π/4 के बाद माइनस करके यहाँ पे जो ये आपका रहा है ना 10x सेक एक्स, इसको आप कह सकते हो सेक एक्स और यहाँ पे 0 to π/4, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे लिमिट लगानी और आपका एक यहाँ पे कांस्टेंट आंसर आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। 10 π/4 माइनस और माइनस 10 0 तो आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा माइनस करके यहाँ पे सेक π/4 माइनस सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान देना, ठीक है जी। तो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 0 हो गया, है ना जी। उसके बाद माइनस करके यहाँ पे आपका सेक π/4 होता है √2, है ना। सेक 45 की वैल्यू एक तरह से आप कह सकते हो, माइनस सेक 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आप देखो 1 माइनस √2 -1, ठीक है। तो 1 माइनस √2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ठीक है। एक प्लस का 1 ये आगे लगा हुआ है, एक +2 है, तो 2 माइनस √2 ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका आंसर ले सकते हो, है ना जी। एक मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है आप सभी की बोर्ड एग्जाम। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सॉरी पीडीएफ में भी इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की सॉरी पीडीएफ आप ले सकते हैं, आपको उसमें एक चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ये अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड की सॉरी पीडीएफ आप ले सकते हो, वो अलग है, ठीक है। आप यूके बोर्ड से हो तो आप यूके बोर्ड की सॉरी पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। आप सीबीएसई हो आप सीबीएसई, ऐसे डिफरेंट 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 10 सॉरी पीडीएफ बनाई गई है मैथमेटिक्स की, ठीक है। ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी बनाई गई है। तो एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन वहाँ पे आपको शॉर्ट लॉन्ग मीडियम लॉन्ग सब मिला के देखने को मिलने वाले हैं, तो आप उनको लें, उनको करें कॉपी बना के, ठीक है। 2026 के लिए लगभग 90% का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है हर साल, ठीक है। तो लगभग 90% जितने क्वेश्चंस है ना आपके सॉरी पीडीएफ के, 90% क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आपके डायरेक्टली देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट वो पीडीएफ है, उसको आप लें, उसको एक सही वे में उसके लिए काम करें, ठीक है जी। With our limited, most important questions, including video solutions for every topic, you can achieve the highest results.